सतपुड़ा की रानी, जिसे शिव की नगरी भी कहा जाता है, उसी पचमढ़ी में नागद्वारी गुफा की 15 किलोमीटर दुर्गम पहाड़ी यात्रा पूरी करने पिछले दिनों लाखों की संख्या में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। नाग पंचमी के अवसर पर इस गुफा में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज हम आपको उसी यात्रा पर ले जाने आए हैं। साथ में नागद्वारी गुफा की रहस्यमयी कहानी भी हम आपको बताएंगे, जिसकी जानकारी आपको गूगल पर नहीं मिलेगी। हम आपको इस यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। मध्य प्रदेश की राजधानी से 210 किलोमीटर दूर है पचमढ़ी, जिसके लिए भोपाल से ट्रेन के रास्ते पिपरिया तक पहुंचा जाता है। फिर यहां से 60 किलोमीटर की यात्रा जंगल के बीच घुमावदार सड़क मार्ग से होकर गुजरता है। पचमढ़ी में धूपगढ़ के रास्ते के बीच में नागफनी से या पगडंडी नुमा रास्ता शुरू होता है, लेकिन आपको पैदल यात्रा इससे पहले जलगली से शुरू करना पड़ता है। श्रद्धालुओं की माने तो अमरनाथ से भी कठिन है नागद्वारी यात्रा। 7 पहाड़ियों को लांघ लोग पहुंचते हैं नागद्वारी मंदिर, पूर्ण होती हैं मनोकामनाएं। श्रद्धालु पचमढ़ी शहर से 8 किलोमीटर दूर जलगली तक टैक्सी से पहुंचकर नागद्वारी गुफा की 13 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी यात्रा पूरी करते हैं। भोले शंकर के दर्शन कर 13 किलोमीटर वापस इसी मार्ग से पचमढ़ी पहुंचा जाता है। 3 बड़े पहाड़, अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां, नदी, नाले, अस्थायी सीढ़ियों से भटकते हुए यह कठिन यात्रा भक्त पूरी कर लेते हैं। द लोकनीति संवाददाता हर्षित शर्मा ने यह यात्रा पूरी की है। आपको ज्यादा इंतजार ना कराते हुए ले चलते हैं हम आपको इस यात्रा पर। यानी पचमढ़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप पीछे देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ, ये सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला की वादियाँ हैं जो आप पीछे देख सकते हैं। खुशनुमा मौसम है, नागद्वारी यात्रा यहाँ पर चल रही है। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है, यहाँ से सीधे पगडंडी का रास्ता जो शुरू होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और यहाँ से प्रार्थना कर यहाँ से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? काटटाउन से, नागपुर से। कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ? 5 साल हो गए। 5 साल से। आप क्या मान्यता है और किस लिए आप यहाँ आते हैं? यहाँ पे हमारा भगवान की बहुत श्रद्धा है, इसलिए हम यहाँ पे हर साल आते हैं। कब से आ रहे हैं आप? हम 5 साल से आ रहे हैं, हम यहाँ भी दोनों आते हैं। आप दोनों दंपत्ति यहाँ पर आते हैं साथ में? हाँ। क्या मान्यता है और किस लिए, मतलब क्या श्रद्धा है आपकी? क्या ये श्रद्धा ये है कि जो भगवान से मानते हैं वो इच्छा पूरी होती है, इसलिए हर साल यहाँ पे दर्शन के लिए हम आते हैं। भीड़ यहाँ पर आ चुकी है और कब से आप यहाँ पर, क्या माहौल है? अनुमान नहीं लगा सकते, बहुत काफी है। तो आप सुबह से ही चल रही है। तो कितनी आपको मशक्कत करनी पड़ रही है भीड़ संभालने के लिए? करनी पड़ रही है, भीड़ तो ज्यादा भीड़ है तो यहाँ से हटाते जा रहे हैं। अंदाजा लगभग कितने लाख की तादाद में संख्या यहाँ पर अभी तक आ चुकी है? नागफनी से बढ़ते हम एक सकरे पगडंडी नुमा रास्ते से धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बीच में पहाड़ से रिस रहे झरने का मजा श्रद्धालु उठाते नजर आए। बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। नुकीले पत्थरों पर चलकर धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारा सफर स्पॉट पर नागफनी से जो निकले हुए हैं पूरे पसीने में तरबतर हो चुके हैं और आगे अगला स्पॉट जो है काला झाड़, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं ये दुर्गम पगडंडियों के बीच से होके गुजर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हैं जो ये यात्रा पूरी करके आ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं
किस तरीके का, क्या नाम है आपका? निम्बारती, किशोर निम्बारती। किशोर जी, कब से आप यहाँ आ रहे हैं? हम कल आए, पानी मस्त साल बता दो। अच्छा, कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? 10 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो क्या मान्यता लेकर आप आते हैं, कितनी मतलब क्या श्रद्धा है यहाँ पर आने की? हम अपने बच्चों तो यहाँ पर आप आ रहे हैं, पूरा जो दुर्गम पहाड़ियाँ रास्ते के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं, तो किस तरीके से पूरी यात्रा आपने? पूरी यात्रा सुपर संभव मस्त है, एकदम। ये साल सबसे अच्छा पानी आया है। सबसे ज्यादा पानी आया, उसकी वजह से सभी श्रद्धालु के लिए ये यात्रा सबसे सुखमय हुई है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यहाँ पर 2 फीट के बाद एक खाई है, हजारों फीट गहरी एक खाई है, और यहाँ से आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हो रही। इतने दुर्गम रास्ते के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग बढ़ते जाइए, रास्ता बहुत सकरा है। आप लोग बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है यहाँ पर और लगातार आना जारी है। हम भी आगे बढ़ते हैं। पूरा खुशनुमा मौसम है, आप देख सकते हैं बादलों की चादर के बीच हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यह यात्रा आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। फिसलन भरे रास्ते पर चलना बेहद मुश्किल था। जरा सा कदम डगमगाया कि हजारों फीट गहरी खाई में गिरने का खतरा भी था। काफी फिसलन भरा ये पूरा पगडंडी वाला इलाका है। यहाँ से सीधा कुछ दूर आगे चलकर हमें जो भजियागिरी स्पॉट है, पॉइंट है, वहाँ पर हम पहुँचेंगे और उसके बाद अगले पड़ाव पर यात्रा जाएगी। देख सकते हैं लगातार 2 फीट चौड़े, 2 से 3 फीट चौड़ा ये पूरा रास्ता है और इसमें लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बम बम बोले। एक नमन गिरजा पार्वती, बचपन में हमारे मम्मी पापा हमको लेके चले हैं, इसलिए आज हम लोग उनको लेके चले। श्रावण बाण नहीं बन सकते लेकिन उनके साथ में तो नाम कर सकते हैं उनका। आपका नाम? यादवराव देशमुख है। आप कहाँ से? बैतूल से। आप अपने परिवार के साथ आए हैं? हाँ, परिवार के साथ। जी, आपके गोद में आपका बेटा है? बेटी है। अच्छा, बेटी है। बेटी है जी। तो इतनी सी बेटी को लेके आप इतनी कठिन यात्रा में आए? भोले जी की देन है, इसलिए लाना पड़ा। अच्छा, तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? वैसे भी ये पहला ही वर्ष है। पहला वर्ष? हाँ, पहला वर्ष यात्रा है। बेटी ने यात्रा करवा दी है भोले जी की। कालाझाड़ और भजियागिरी के नाम से भी जाना जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भजिए की मेहंदी खुशबू आने लगी है और आप देख सकते हैं इसीलिए इस जगह का नाम भजियागिरी कहा जाता है। और अगले पड़ाव के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके का देख ले, बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलना मुश्किल है, उसके बावजूद लगातार हम ये यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। और सीधे हम अगले पड़ाव पर जाएंगे। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है यहाँ से सीधे काजरी होते हुए नागदौरी मंदिर और उसके बाद दूसरा रास्ता जो चिंतामन होते हुए जाता है। देखिए भजियागिरी के जो फेमस प्याज के भजिया हैं वो इस समय हमारे साथी जो यहाँ पर हैं उन्होंने हमारे लिए दिए हुए हैं। इनका हम टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। इतनी थकान भरे माहौल में लगभग 5 से 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद अगर आपको ये भजिया मिल जाए तो समझ लीजिए अमृत के समान है। बहुत अच्छा। ये यहाँ का हम इनसे जानकारी लेते हैं। बहुत स्वादिष्ट भजिए बनाए हुए हैं। जी, आपका नाम? शिवपाल बारसिया। शिवपाल जी। शिवपाल बारसिया। शिवपाल जी, आप कब से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से लगा रहे हैं। आपके साथ और कौन कौन है यहाँ पर? अच्छा, और तो आप ये भाई हैं आपके। तो आप लोग कितने साल? 20 सालों से लगा रहे हैं। तो और यहाँ पर आप इतनी दूर तामझाम पूरा ये लेके आते हैं आपके साथ, कैसा अनुभव रहा है? श्रद्धालु इतनी कठिन यात्रा में आते हैं। हमेशा आता ही है तो परेशानी से आता ही है और उनकी सेवा भी करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? आप भी जुन्नार से, आपकी भी दुकान लगी है? यात्रा करने आए। चलिए, ये यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा कैमरे की तरफ आप देखिए।
जुन्नार देखते हैं ये भी और इनके साथी भी है, तो यहाँ पर ये भजिए की एडवर्टाइज भी कर रहे हैं साथ साथ में और भजिए भी खिला रहे हैं। यात्रा पर आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं आप यात्रा में? हम 1996 से आ रहे हैं। 1996 से लगभग 25 साल से ये यहाँ पर लगभग 24 साल से ये यहाँ यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसी दुर्गम पूरी रास्ता है और उसके बावजूद श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, जो जोश है, वो कम नहीं हो रहा। इस भजिए का आनंद लेंगे और हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये भजिया गिरी से अगले मिलते हैं अगले पड़ाव। अभी भजिया गिरी में हैं, भजिया खा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे पूरे मेले की यात्रा चल रही है। इस बार भोलेनाथ की बड़ी कृपा हुई है कि बहुत अच्छा पानी गिरा है। अभी लगातार 29 तारीख से ये यात्रा हमारी चल रही है, निर्विघ्न रूप से ये जारी है। प्रशासनिक रूप से भी हमने सभी पॉइंट पर हमारे करीब 22 पॉइंट हैं जो हमने लगाए हुए हैं। वहाँ पुलिस फोर्स, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, रेवेन्यू के और फॉरेस्ट से लेकर सारे नौसेना के हमारे जो जवान रहते हैं, होमगार्ड के, वो सभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया है। आपने अभी पिछला देखा होगा कि 31 मई को बहुत ज़्यादा नाले में बाढ़ आ गई थी। इस समय जो है हमने 500 लोग हमारे फंस गए थे, उनको हमने निकाला है और बहुत अच्छा वो काम हमारे सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स थे और होमगार्ड के उन्होंने किया था। और ये आप देख रहे हैं लगातार लोगों में उत्साह है बहुत ज़्यादा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े लोग तक इस यात्रा में जाते हैं। यहाँ पर पूरे यात्रा का अभी वो चेक करने आए थे कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस फोर्स और जो हमारे जो टीम है वो लगी कि नहीं, अपना काम कर रही है कि नहीं, और उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखने के लिए हम यहाँ यात्रा को देखने हम यहाँ अंदर आए हुए हैं। एसडीएम मदन रघुवंशी की यहाँ से वापसी थी, लेकिन हमारा सफ़र लंबा था। हम निकल पड़े नागलोक के रहस्य को जानने के लिए। रास्ता और भी कठिन हो रहा था, उस पर चलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसी बीच रास्ते में कई युवा चिलम फूंकते भी नजर आए। अंधेरा होने को है, कुछ यात्री यहाँ से वापस लौटने को हैं। हम अभी अपना पड़ाव शुरू किया है। बीच बीच में यहाँ पर वो रुककर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके का पूरा ये पड़ाव था। जी, कहाँ, क्या नाम है आपका? अशोक नागवंशी। कहाँ से हैं आप? गोंदिया से आए हम। गोंदिया, महाराष्ट्र। जी। कैसी यात्रा रही और कितना कठिन ये पूरा रास्ता है? यात्रा बहुत अच्छी है, से कठिन तो है ही, ठीक है, अच्छा भी है। कितने सालों से आप आ रहे हैं? 21 साल है। नागपुर। आप सब नागपुर से हैं? आप लोग कब, कितनी बार आ चुके हैं यहाँ? हम 2 बार आ गए, ये पहली बार आ गए। आप पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं? कितने लोग आए हुए हैं? क्या बात। तो देखिए 39 लोग यहाँ पर पूरी फैमिली आई हुई है। इनका पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। आप देख सकते हैं लगातार सभी लोग अपनी यात्रा पड़ाव खत्म कर लौट रहे हैं। क्या नाम है आपका? वनीता जी, पूरी यात्रा करके लौट रहे हैं आप लोग, पूरे थके हुए नजर आ रहे हैं। अरे भैया, कैसी रही यात्रा? अच्छा हो गई, अच्छी हो गई। अच्छा, कितने बार आ चुके आप लोग? मैं 2 बार आ गई। 2 बार आ गए। आप लोग सभी? पहली बार, मैं छठी बार। आप लोग, आपका? मेरा तो 8वीं 6वीं बार अभी रेगुलर तो हो गया। चलिए, अच्छा है। ऐसे भी परिवार हैं जो पूरे परिवार लेके बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और जत्था का जत्था बनाकर चलते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, खतरा और भी बढ़ रहा था। झरने के नज़दीक से निकलते हुए एहसास हुआ कि शाम होते ही खतरनाक जानवरों के निकलने का समय हो गया। अंधेरा हो चुका है और ये आप खूबसूरत झरने के बीच से हम लोग निकलते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ता कितना कठिन है। दुर्गम पहाड़ियों रास्तों के बीच में से हम लोग यहाँ जा रहे हैं। रात के 8 बजने को है और पूरा रास्ता ये आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। पानी का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। ये रेलिंग लगी हुई है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी खतरनाक रास्ता है। पूरे पैर गीले हो चुके हैं कीचड़ में।
हमारे साथी भी आ रहे हैं। अंधेरे के कारण वीडियो क्लियर नहीं है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप कुछ घंटे पहले यहाँ पर पहुँचेंगे तो काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। अंधेरा हो चुका है पूरी तरीके से और यहाँ पर अभी लगभग 100 फीट लंबी ये बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है जिसके सहारे ये सभी भक्तगण यहाँ से उतर रहे हैं। नाइट विज़न नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। ऐसे आगे बढ़ते हुए कुछ ऊपर पहाड़ी पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो चित्रशाला मंदिर की थी। हमने ज़्यादा समय ना लेते हुए ऊपर चढ़ाई का रुख किया तो सामने एक और 200 फीट की सीढ़ी हमें नजर आई जिसे पार करना किसी टेढ़ी खीर से कम ना था। ये चित्रशाला है, सामने आप देख सकते हैं वो मंदिर दिख रहा है माता रानी का, वो मंदिर है। और यहाँ पर आज हम मेडिकल टीम के साथ यहाँ पर रुके हुए हैं। साथ में हमारे भाई आदित्य खान है जो यहाँ पर सेवा देने पहुँचे हुए हैं और ये पूरी टीम आनंद ले रही है रात्रि का। और अब इसी तरह से ये रात्रि व्यतीत करेंगे। डर है कभी भी सांप कोबरा केकड़ा वगैरह आ सकते हैं, रहते हैं यहाँ। हमारे साथी बता रहे थे कि अभी सुबह ही यहाँ पर कोबरा आया था, हालांकि चला गया था, कुछ नुकसान नहीं हुआ किसी का। और इसी तरीके से आगे भी खतरा है। आप सुबह मिलते हैं, शुभ रात्रि। हमारी आंखें लगी ही थी कि तभी कंट्रोल रूम पर एक व्यक्ति आके बताता है कि एक बुजुर्ग को पैरालिसिस अटैक आया है, जिसके तुरंत बाद मेडिकल टीम के डॉक्टर वहां रवाना होते हैं। पेशेंट की जांच कर प्राथमिक उपचार देकर उन्हें जल्द से जल्द पचमढ़ी पहुंचने की सलाह दी जाती है। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, हाँ, इसके कारण उसको घबराहट, चक्कर और जिसके कारण लगभग पैरालाइज का अटैक आया। क्या ट्रीटमेंट दिया आप लोगों ने? ट्रीटमेंट में बीपी को डाउन करने के लिए मेडिसिन दी हैं और उससे काफ़ी अभी बीपी डाउन तो हो गया, लेकिन अब उस अटैक का ज़्यादा असर है अभी। क्या नाम था उनका? शेषराव जी। इस सुबह जब ढोल नगाड़ों की आवाज़ से नींद खुली तो दृश्य देखकर आंखें खुली रह गईं। प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम सीमा पर था। अब बारी थी आगे बढ़ी तो हमने भी चाय पीकर चलने का फैसला किया। एक पहाड़ पर हजारों लोगों के ठहरने का मतलब अगली सुबह उतनी ही गंदगी। रास्ते भर में श्रद्धालुओं द्वारा मल त्याग के बाद उस पर ब्लीच का छिड़काव, जिससे वहां सांस लेना भी दूभर हो रहा था। चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए हम आगे बढ़े। कुछ कदम चलते ही नीचे देखा तो फिर हजारों फीट गहरी खाई जो हर पल धड़कन की गति को और तेज बढ़ा रही थी। चित्रशाला से चिंतामन का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला था। चित्रशाला से हम निकल चुके हैं। हमारा अगला पड़ाव है चिंतामन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम खड़ी चढ़ाई है, नुकीली चट्टानों के बीच से होकर ये सीढ़ियाँ गुजर रही हैं।
यह रास्ता एक पगडंडी है और आप नीचे पूरी दूर तक नज़र मारेंगे तो पीछे दूर तक केवल कठिन चढ़ाई ही नज़र आएगी। उसके बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ पर बड़ी संख्या में लगातार जा रहे हैं। कुछ नागद्वारी से आगे बढ़ते हुए और हमारा अगला पड़ाव है यहाँ से चिंतामन पश्चिम द्वार और फिर नागद्वारी के मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं उत्साह तमाम भक्तों का इतनी कठिन चढ़ाई के बाद भी लगातार जारी है। 4 किलोमीटर की कठिन पगडंडियों को और खड़ी सीढ़ियों के सहारे उतरते हुए हम चिंतामन मंदिर पहुंचे। कैसी है चिंतामन की गुफा, देखिए इस रिपोर्ट में। चित्रशाला से होते हुए हम इस समय पहुंच चुके हैं चिंतामन और यहाँ से सीढ़ियों के ऊपर जो गुफा है वहाँ पर चिंतामन बाबा के दर्शन करेंगे और उसके बाद नागद्वारी पहुँचेंगे। चिंतामन में है, अंदर लाइन लगी हुई है और उन्हीं के साथ हम निकल रहे हैं अंदर गुफा में। चिंतामन शेषनाग के दर्शन करेंगे और वहाँ से ये गुफा है। प्राचीन काल समय से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। यही वो चिंतामन महादेव के मंदिर है। आप देख सकते हैं प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोग लंबी भीड़ लगी हुई है, तांता लगा हुआ है श्रद्धालु भक्तों का। लंबी लंबी कतारों में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनबने जंगल। जी हाँ, यही कविता आज हम साक्षात यहाँ पर देख सकते हैं। इस नज़ारे पूरे सतपुड़ा के घने जंगल के बीच हम मौजूद हैं। नागद्वारी यात्रा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मंदिर की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं। खूबसूरत झरनों और इस हरियाली के बीच से होते ये रास्ता जा रहा है आगे। हम भी आगे चलते हैं और नागद्वारी मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है फुना जी चौधरी जी जो पांडुर्ना से हैं और वो यहाँ पे आए हैं और वो जड़ी बूटियों के जानकार हैं। अभी उन्हीं के साथ ही वहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं जड़ी बूटियाँ तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये जानकार हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या ये कैसे इन जड़ी बूटियों को पहचानते हैं। बताइए ये कौन सी जड़ी बूटी है और ये क्या काम आती है? ये जटा शंकर है जी, शंकर भगवान का जी। ये कोई बीमारी अगर है उसके लिए काम में चलती है, इसको पिलाना पड़ता है जी। कहीं भूत प्रेत का भी लग गया है, जिसको पिला दो तो उसका यानी सफाई कर लो। आप ये कब से कर रहे हैं ये इसका काम? ये क्या ये तो करीबन हो गया मेरे को 20 साल। ये आप इसका व्यापार करते हैं कि मुझे लोगों का इलाज करते हैं? इलाज करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। तो ये एक प्रकार से वैद्य भी हैं जो आयुर्वेद की सतपुड़ा का पूरा जंगल विभिन्न जड़ी बूटियों की भरमार है यहाँ पर और जो जानकार है केवल वही इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है और लोगों का इलाज कर सकता है। कुछ किलोमीटर चलने पर हमारी नज़र पड़ी एक खूबसूरत झरने पर जो पश्चिम द्वार मंदिर पहुँचने का संकेत था। इस झरने में स्नान करने के बाद तरोताज़ा महसूस हुआ और हम बढ़ चले नागद्वार मंदिर की तरफ। होते हुए पश्चिम द्वार के बाद हम पहुंच रहे हैं नागद्वारी मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ से पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वहीं पर है नागद्वार मंदिर और अब यहाँ से हम लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ ऊपर उस पहाड़ी पर पहुँचेंगे। वहीं पर हमारी यात्रा समाप्त होगी और वहाँ जाके हम दर्शन करेंगे। नागद्वारी मंदिर पहुंचने से पहले भारी थकान महसूस हो रही है, इसलिए हम थोड़ा डिहाइड्रेशन लेंगे और यहाँ पर नींबू पानी की दुकान है, उधर से हम नींबू पानी पीते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, उम्मीद नहीं थी कि इस जंगल में ऐसा नींबू पानी मिलेगा। आप भी ज़रूर आइएगा और यहाँ पिएगा। सुखदयाल भाई की दुकान पर ज़रूर नींबू पानी पीना, तब आगे बढ़ेंगे।
नागद्वारी की पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं। मंदिर कुछ ऊपर है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उससे पहले हमें ये भक्त मिले हैं जो नागपुर से आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हैं? नागपुर से आप? ये आप नाग देवता की जो प्रतिमा है वो कहाँ लेके जा रहे हैं? पूरा नागद्वार घुमाते हैं हमारे साथ। आप हर साल कितने सालों से आ रहे हैं? कम से कम 6-7 साल 6-7 साल से आप लोग आ रहे हैं। ये प्रतिमा कहाँ लेके जा रहे हैं अभी आप? चिंतामणि स्टेशन में जाएंगे, वहाँ पर रखेंगे रात भर, फिर वहाँ से जब निकलेंगे तो पूरे पहाड़ी घुमाते हुए घर स्थान है हमारे यहाँ पर, कुल देवता के। कुल देवता। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ऊपर बस मंदिर की पहाड़ी पर हम पहुँच चुके हैं। जल्दी आपको मंदिर के दर्शन भी कराएंगे। हमारा अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप, ये नागद्वार मंदिर ट्रस्ट है और यहाँ पे लंबी कतार भक्तजनों की लगी हुई है। सुबह से आज नागपंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। हम भी अब यहाँ से अंदर चलते हैं मंदिर में और वहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे। नागद्वार गुफा में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ ऊपर नागद्वार शेषनाग साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे। बहुत सही गुफा है। सामने है झुका मेरे सर पे। नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर जय लोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकर भोलेनाथ शंकर रुद्रदेव महेश्वरा, रुद्रदेव महेश्वरा, रुद्रदेव महेश्वरा। नागद्वारी सेवा मंडल के यहाँ पर हमारे साथ भैया जी हैं और ये 1967 से यहाँ पर भंडारा सेवा जो चल रही है उसका संचालन कर रहे हैं। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये कारवां बढ़ रहा है। उनसे हम यहाँ की पूरी जानकारी लेते हैं और क्या किंवदंती है इस पूरी मेले के पीछे वो हम जानते हैं। गाँव से भी ऐसे 2-4 लोग यहाँ पे मेले के लिए आते थे। मेला मतलब तब मेला नहीं था जी, ऐसे आप यहाँ पर 15-10-20 ऐसे आदमी रहते थे। तो बेरडी गाँव एमपी में है अवसर के बाद में, तो वहाँ उस गाँव से 5-6 लोग आते थे यहाँ से कठिन यात्रा थी जी। ये हैबत राव की पत्नी मैना भाई जी संतान 10-12 साल हुए तो उसको संतान हुई जी। तो जब ऐसा मेला उनका ये समय आ गया यहाँ आने के लिए जी, गांव के लोग निकले, ये बोले मैं भी चली जाती बोले जी। तो उनके साथ यहाँ तक के चले आए और किसी ने बोल दिया होगा भाई मन्नत मांगा कि इसको मान ले। इसने बोल दिया अगर मेरे को एक लड़का होगा मैं तो काजल लगा दूँगी, काजल लगा दूँगी। अरे अगले साल उसको बचाऊँगा, इसका नाम से वो श्रावण रखा उन्होंने रखा श्रावण जी माँ बाप ने। तो लड़का 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का होने के बाद में उसे खुद बोला माँ तुमने कुछ बोलाऊंगा तो मुझे वहाँ तक पहुँच सकती लेके चल जी। बोले नहीं अब तू बेटा छोटा है, घना रास्ता है, जानवर है, सब कुछ कहाँ जाएगा वहाँ। तो कुछ बड़ा हो जाने के बाद में सबको ले जाऊँगा। ऐसा करते करते वो 12 साल का हुआ जी। जब 12 साल का हुआ तो मेला से यात्रा शुरू होने के पहले और सामने से उसके घर में ये निकल गए, बाबा निकलने लगे। रोज का निकले 1-2 निकले। तो उसने सामने बोला जो नंबर से 5 साल कर दी जी। तो ठीक है बोले चलो। उसको लेके वो काजल की डिब्बी लेके, काजल उस पर डिब्बी नहीं थी जी, वो बना घर में जैसा वो काजल
वो 7 में लिया उसने, और 12 लोग थे, 12-13 लोग उनके गांव के, उनके साथ ये तेरे सावन वो भी आ गया है। जहाँ आज उसकी समाधि है, उसी जगह पर उसकी समाधि है। तो माँ आया, माँ बोले बस यहाँ है तो काजल लगा दे। वहाँ आया, वो जरा चांद लंबा चौड़ा एकदम आ गया, ये तो अभी इसकी घबराहट है, और वो इतना बड़ा है तो निकल ही जाएगा। तो उसने वो लपट मारा यहाँ पर सावन भर, जैसे बेड़ी पहनाते वैसे बेड़ी वाली, यहाँ तक क्या है माँ अब तो भी लगा दे, अब तो भी लगा दे, यहाँ तक क्या माँ लगा दे। वो चिल्ला रहा, वो तो नहीं लग गई, मैं कैसा लगाऊँ, यहाँ तक क्या आ गया, आप तो भी जान से लगा दे, टीका तो लगा दे तू, और इसकी हिम्मत नहीं हुई, आखिर से लपेट लिया पूरा यहाँ का मैं जहाँ उसकी समाधि बनी सावन बाद, उसी के नाम से मेला बनी। उसी में आज काजरी आज उसको सावन मरने के बाद में बच्चा नहीं हुआ, और रो रो के मर गई, और उसके बाद में उसकी संतान नहीं हुई। इसी नागद्वार मंदिर के दर्शन के लिए ये पूरी कतार लगी हुई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। उन्हीं में से यहाँ पर जो सेवा दे रहे हैं, मंडल चला रहे हैं, भंडारा कराते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश महाजन। दिनेश जी कब से आप यहाँ पर हैं और क्या सेवा दे रहे हैं? हाँ, यहाँ तो सब भक्त को सेवा दे रहे हैं। यहाँ तो हम 25 साल से आ रहा हूँ मैं, और सब इसमें भंडारे का कार्यक्रम चालू रहता है। भक्तों श्रद्धालु बहुत काफ़ी समय में यहाँ आते हैं, काफ़ी इससे आते हैं और अपने हिसाब से वो दर्शन लेते हैं, और सभी हिसाब से यहाँ जो भी कुछ जगह है वो कुशल मंगल है। आपके कदम शेष का बड़ा स्थान है, ये मेन स्थान है ये पहाड़ी का, और सभी इधर उधर के आने बहुत गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, आप जैसा बताया 67 से, आप 1967 से भंडारा चला रहे हैं। हाँ, मैं हमारा पहला मंडल था, मतलब बाद में आते के दिन, बाकी बाद में जो मंडल है बाद में लगे थे। यहाँ मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र के आते हैं, बाद में MP वगैरह बाद में आते हैं। हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुकी है। यहाँ से हम काजरी पहुँचेंगे, काजरी में हमारी यात्रा समाप्त होगी, और ये पूरी यात्रा हमने आपको कराई चित्रशाला से होते हुए जलगली प्रथम स्थान था, वहाँ से हम चित्रशाला पहुँचे, पद्म चिंतामन होते हुए हमने आपको दर्शन कराए पश्चिम द्वार के। अब हम यहाँ नागद्वारी मंदिर में हैं, और यहाँ से हम वापसी अब काजरी की तरफ करेंगे। पचमढ़ी से सतपुड़ा की वादियों के बीच खुशनुमा मौसम और बूंदाबांदी के बीच हर्षित शर्मा।